में घुस जाना, आवाज लगा देना, तुम घर में घुस जाना, आवाज लगा देना। गौतम को बहकाना, मैं घर घुस आऊंगा, तुम रात समय आना, आवाज लगा देना। तुम रात समय आना, तुम रात समय आना, आवाज लगा देना। और गौतम को बहकाना, मैं घर घुस जाऊंगा, गौतम को बहकाना, मैं घर घुस जाऊंगा। बंधुओं, इंद्र बोलो ये चंद्रमा, तू रात्रि के समय आना, मुर्गा बन की आवाज लगा देना। तो गौतम ऋषि जाने के सवेरा हो गया और वो गंगा पर स्नान करने के लिए जाते थे, तो वो चले जाएंगे और तब तक हम अहिल्या के साथ में अनर्थ कर देंगे। और गौतम ऋषि की एक बेटी थी, क्या नाम था? हाँ पता है? अंजनी। ये गौतम की पुत्री थी अंजनी। आज जब इंद्र ने अहिल्या के साथ में छल किया है, तो वो मैया अंजनी देख रही थी, बोले मैया तेरे साथ में इस पुरुष ने अनर्थ किया है, इस पुरुष ने अनर्थ किया है, तो ध्यान रखना बंधुओं। मैया बोली अरे बिटिया पिता को मत बताना। गौतम ऋषि ना के आए, बिटिया ने बताई दी हो। भैया गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, अहिल्या पत्थर की बन गई। तो अहिल्या ने जवाब दिया हम तो शादीशुदा थे, शादीशुदा पर मेरे साथ में अनर्थ हुआ, लेकिन तेरे साथ में कुंवारे पर अनर्थ होगा, कुंवारे पर अनर्थ होगा। अब भैया मैया अंजनी को श्राप दे दिया। मैया ने मैया अंजनी जाकर के वन में बैठ गई, भगवान का भजन कर रही है। तो भैया कुंवारे पे पैदा हुए थे हनुमान जी, और ये प्रसन्न दो बार उठता है। एक बार ऐसे उठता है कि हनुमान जी खीर से पैदा हुए, और एक बार प्रसन्न ऐसे उठता है। अब हनुमान जी पैदा हुए, जवाब दिया मैया तो इस वन में रहती है, खाने के लिए तो कुछ नहीं है, अब हम क्या खाएं? तो मैया बोली लाल ये वन बहुत बड़ा है और बोल इसमें फल लगे, जौन फल सबसे लाल हो कोई खा लेना। तो भैया हनुमान जी घूमते चले गए टेढ़ी टांग लेके, पूरे वन घूम डाले, लेकिन कहीं लाल फल नहीं मिला। भैया चंद्रमा दिखाई दे गया, चंद्रमा लाल था। तो हनुमान जी ने देखा, बोले हमें तो यही लाल दिख रहा और कहीं फल लाल दिखाई नहीं रहा। तो भैया वो लिया और जैसे ही मुंह बाया चंद्रमा मुंह में समाप्त हो गए। वैसे ही हनुमान जी का पूरा मुंह लाल होता है ना, इसी प्रकार से लाल होता है। अब इधर मैया अहिल्या पत्थर की बन गई। जब पत्थर की बन गई, गौतम ऋषि आए, श्राप दे दियो। बोले मैंने भी तुझे श्राप दे दिया, जब त्रेता युग में राम आएंगे तभी तेरा उद्धार होगा। तो भैया अब एक बात बताइए, पहले सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग था, लेकिन ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कैसे आया? आप हमें बताएं। हाँ इतने गुजरक बैठे हैं, आपसे मेरा निवेदन है अगर आपको पता हो तो बताइए, क्योंकि मैंने बहुत जगह एक बात देखी है और बहुत जगह पर देखा भी है। अभी मेरी कथा चल रही थी यहाँ फरकाबाद में, तो और बोलने वाला होता है, वक्ता होता है, वो तो वक्ता ही रहता है और कुछ ना कुछ गलतियां तो जरूर हो जाती, ऐसा तो है नहीं जो गलती हो ना। तो मेरे मुंह से एक ऐसा शब्द निकल गया, तो बाबा रहे बिल्कुल बूढ़े हमारे परीक्षित जी जैसे, तो बिने वो शब्द खराब लग गया। तो मैं लेके खड़े हो गए, बोले बेटिया ये आप क्या कह रहे हैं, और ये शब्द कथा में ऐसा है भी नहीं जैसा आपने बोल दिया। तो उन्होंने एक प्रश्न उठा दिया, बोले आप ऐसा बताइए। बोले महाराज
आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, बैठ जाइए। बोले हम बैठेंगे तब ही जब प्रसन्न आप बता दोगी। अब कोई वक्ता पे कोई जैसे कोई कार्य कर रहे हैं और बीच कार्य करते में आप टोक दे तो दिमाग भी ऑटोमेटिक खराब हो जाता। अब भाई ऐसा प्रश्न पूछा, अब पूर्ण विज्ञाता तो संसार में कोई नहीं है, पूर्ण ज्ञान तो किसी को नहीं है। तो हमने भी पूछ लिया महाराज दादाजी हमारा भी एक प्रश्न है, अगर आपने हमारे प्रश्न का उत्तर दे दिया तो हम आपका दे देंगे। बोले ठीक है पूछिए। तो हमने ये पूछा, बोले दादाजी आप हमारी जो धर्म पुस्तक है उस धर्म पुस्तक का नाम बता दीजिए, धर्म पुस्तक का नाम बता दीजिए। दादा बोले लाडो ये तो नहीं पता है, हमें कहीं ढूंढना पड़ेगा। हमने की दादाजी अगर आप ही ये बोल रहे हो कि हमें ये शब्द ढूंढने पड़ेंगे, ये मुझे पता नहीं है। वैसे ही आपने हमसे बीच कथा में पूछा है तो ये शब्द मुझे भी नहीं पता, हमें भी ढूंढने पड़ेंगे। महाराज दादाजी कथा में ना बैठे, डंडा हाथ में तो लियो चले गए। तो आपसे मेरा निवेदन है, क्योंकि मैं तो एक वक्ता हूँ और मैं क्या कोई भी वक्ता अगर कथा कर रहा हो और आपको कुछ गलती महसूस पड़ रही हो, कुछ डाउट पड़ रहा हो, तो आपसे निवेदन है कोई भी वक्ता हो लेकिन आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो जहाँ पर व्यास मंडल रुकता है वहां आकर के पूछिए, कुछ भी पूछना है। लेकिन बीच कथा में भगवान का प्रसंग चल रहा है और कोई भी गलती तो हो ही जाती है। अगर कुछ भी आपको डाउट पड़ रहा हो, हमसे भी और हमारे आगे कोई भी कलाकार, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वक्ता हो, किसी से भी गलती हो गई हो जाए तो आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए। अगर कुछ पूछना है तो आप एकांत में पूछिए, क्योंकि कहा भी जाता है कि भोजन भजन एकांत में होता है ना। तो श्रोताओं, अब मैया अहिल्या बोली नाथ सबसे पहले तो सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, अब महाराज 2 युग छोड़ के बाद त्रेता आएगा, तो तब तक क्या हम पत्थर बन के डली रहे? तो 22 में गौतम ऋषि बोले मैया पत्थर बन के ना डली रहो, हम द्वापर पीछे करे दे रहे, त्रेता आगे करे दे रहे। तभी हो गया सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये गौतम ऋषि ने युग बदले थे, याद रखना। बोले गोविंद भगवान की। आज भैया काफी समय हुआ, समय के अनुसार में गुरुजी बोले बेटा अगर तुम्हारे चरणों की धूल इस पे पड़ जाए तो ये सुंदर स्त्री बन जाएगी। 22 में गुरुजी बहुत समझा रहे हैं, लेकिन 22 में राम बोले हैं आपको नहीं पता है क्या?
भैया इसी प्रकार से राम बड़े खुशियाने हैं। बोले चलो कोई बात नहीं है, लेकिन कहा गया है कि जब से नार आए लिया तारी और तब से नाम पढ़ो प्रगोधारी। आज भगवान ने 3 बार पैर जमीन में मारा, वो धूल पत्थर पर पड़ी तो सुंदर स्त्री बन गई। बोलिए प्रगोधारी भगवान की। आज